फटाफट फटाफट हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्री इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि मैं यहाँ आपको सीटेट 6 to 5 का सिलेबस बता चुकी हूँ। अभी हम चल रहे हैं जनवरी। ये है जैन 2024 का पेपर, जिसमें 15 क्वेश्चन कंटेंट के थे मैथ्स के और 15 क्वेश्चन पैडागोजी के थे। तो अभी हम फिलहाल, क्योंकि कंटेंट का सिलेबस हमने कवर करा है, तो कंटेंट के सिलेबस से रिलेटेड हमारे कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन हैं, टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं कौन कौन से टॉपिक से, तो वो हम यहाँ पर जानेंगे विद सोल्यूशन। ठीक है, वन बाय वन हम यहाँ पे टॉपिक्स को फिर बाद में कवर करेंगे। पहले एक बार पेपर जो प्रीवियस अभी है हमारा हुआ है जनवरी में, उसको जान लें कि किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बी डी इज द डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी सच दैट एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू 12x, angle ABD is equals to 7y, angle ADB is equals to 60 degree, angle CDB is equals to 28 degree. Then the value of 2x plus 3y is। पैरेललोग्राम हिंदी में होता है आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और डायगनल का मतलब है विकर्ण। जो यू सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो तो यहाँ पे इजीली कवर कर लेंगे, इंग्लिश में लिखा है। हिंदी के लिए मैंने मेन टॉपिक यहाँ पे शो कर रही हूँ कि ये क्या पूछ रहा है। बीडी विकर्ण है, यानी कि मैं यहाँ एक रफ डायग्राम यहाँ बना लूं समांतर चतुर्भुज का, जिसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। अब बीडी यहाँ पर हमारा कोई क्या है, विकर्ण है, यानी कि डायगोनल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल्स हम वैल्यू पुट करेंगे। एंगल सी बी डी यानी कि ये आपको दिया है 12x। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ए बी डी, बीच का जो पॉइंट होता है, एंगल वही होता है, बीच का जो होता है वर्ड वही आपका एंगल हो रहा है। ए बी डी यानी कि ए बी डी कितना है 7y, ये आपका कितना आ गया 7y आ गया। नेक्स्ट है एंगल ए डी बी विच इज 60 डिग्री, और ये सी डी बी ये आपका 28 है। अब वैल्यू निकालनी है इसकी, उससे पहले मेरे पास x आना चाहिए, y आना चाहिए। फॉर सॉल्विंग द x और y हम देखेंगे कि ये डायगोनल के आसपास के ही क्या है एंगल है। ठीक है, इन दिस पैरेललोग्राम ये जितने भी एंगल्स हमें दिए हैं डायगोनल के बेस पे दिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे डायगोनल यहाँ पे ये दो क्या है समांतर रेखाएं हैं, इनकी पैरेलल लाइन है, ये वाली और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन आके कट करती है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो कुछ एंगल्स जनरेट होते हैं। यहाँ जो एंगल जनरेट हो रहे हैं उन्हें लेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर के, ऑल्टरनेट यानी कि पोजीशन तो सेम बट अलग अलग उस पे है, सेम तरीके से एंगल बन रहा है लेकिन अलग पोजीशन पे, तो उन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल, या सीधे सीधे वैल्यू लिख लो सॉल्व करने के लिए। 7y इक्वल होगा 28 के, यहाँ से आगे 4 डिग्री यानी कि y की वैल्यू आ गई 4 डिग्री, और 12x इक्वल होगा 60 डिग्री के, 12 5 जा 60, तो x की वैल्यू आ गई 5 डिग्री। नाउ पुट दिस वैल्यू x एंड y इन दिस सिचुएशन एंड गेट द आंसर। 2x प्लस 3y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 डिग्री प्लस 3 इंटू 4 डिग्री, 2 5 जा 10 प्लस 3 4 जा 12, कितना आ गया हमारे पास में ये 22 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। भाई ये क्वेश्चन है ज्योमेट्री से। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन आया है ज्योमेट्री से आया है। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री से आया है। ठीक, अब इसी तरह से मैं आपको टॉपिक बताते जा रही हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं। नेक्स्ट है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इज, इसका जो ये आपका क्या है, अगर बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे p की पावर क्या है इंक्रीज होती हुई डिक्रीजिंग वे में है। तो ये एक हमें इक्वेशन दे दी गई है, कुछ वेरिएबल्स हैं इसमें, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, और उसके हमसे फैक्टर पूछे जा रहे हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, वेरी इजी मेथड टू सॉल्व दिस। आपको करना क्या है, बहुत इजी वे में ध्यान से देखेंगे। इस p को आप ऐसे रखेंगे और इस p स्क्वायर के अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो गया p स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पी वाई प्लस माइनस माइनस पी जेड माइनस जेड। अब मैंने ऐसे कैसे किया, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा यहाँ देखा एक्स और वाई सिंगल सिंगल हैं और पी और जेड भी आ रहा है, यानी कि पी का कहीं पे क्यूब वाला तो है ही नहीं, क्यूब हटाना है सबसे पहले, स्क्वायर वाली टर्म है, पी वाली टर्म है, जेड वाली टर्म है,
तो ये कब हट सकता है, जब मैं कुछ कॉमन लेके कुछ ट्राई करूं, यानी कि पी एक कॉमन आ जाए पूरे में से तो स्क्वायर वाली अंदर आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर वाली टर्म बच जाएगी, यानी कि मुझे पी पे काम करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों एक्स वाली टर्म्स को एक साथ ले लिया, यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन लिया और एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास पी प्लस वन। यहाँ से माइनस का मैंने y कॉमन लिया और p कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे बचा p प्लस वन। यहाँ माइनस का z कॉमन ले लेंगे, p प्लस वन। अब देखो p की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ z है। जिस फॉर्म में मुझे फैक्टर्स दिए गए हैं वो ये फॉर्म मैंने क्रिएट कर ली, और मैंने यहाँ से फैक्टर्स को क्या कर लिया, अलग कर लिया। p प्लस वन को मैंने अलग कर दिया, बाकी मेरे पास बचा पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड। अब मैच कर लेंगे कि हमारा ये वाला फैक्टर तो हमें कहीं दिया नहीं है, उन्होंने तो कहा कि इसका एक फैक्टर, इसके दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर कौन सा होगा, यानी कि ये वाला फैक्टर मैच करना है। तो ये वाला फैक्टर आपका थर्ड ऑप्शन में जाता है, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड। तो इस तरीके से आप कोई भी आपको एक इक्वेशन आएगी उस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री नंबर्स आर इन दी रेशियो 2:3:4 रेशियो। अब सिंपल सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन किससे आ रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि रेशियो का क्वेश्चन है, और ये किसका था, अलजेब्रा का क्वेश्चन था, ठीक है। ये अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पे आपने अभी अलजेब्रा देखा था, ये रेशियो से रिलेटेड है। तो थ्री नंबर्स आर इन दी रेशियो दिस 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 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज दिस। तो पहले जब भी कभी इस तरह से नंबर दे दिए जाएं और रेशियो से हमें भी नंबर अलग अलग करने हैं, तो कोई कांस्टेंट इनमें मल्टीप्लाई कर दो, एक ही सेम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे मैंने ए ले लिया तो ये हो जाएगा 2a 3a 4a, तीन नंबर अलग अलग हो जाएंगे। अब उन नंबर्स के सबसे पहले क्यूब करो फिर सम करो। तो मेरे पास पहला नंबर है 2a, दूसरा नंबर है 3a और फिर है 4a। अब इनका क्या करो, क्यूब करो, ये हमने क्यूब कर दिया और एडिशन कर दो। सम कह रहा है वो, क्यूब करके सम विच इज इक्वल्स टू 33957। अब इनके क्यूब्स को ओपन करेंगे, ये हो गया 8 क्यूब, ए क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, ये हमारे पास आ गया 33957। अब हमने क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, क्योंकि सबके जो वेरिएबल है एक है और इनके कोफिशिएंट्स अलग हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। जैसे कि मैं अगर ए क्यूब बाहर लूं तो 8 प्लस 27 प्लस 64 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 33957। देन ए क्यूब, यहाँ पे जब हम इसे ऐड करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ ऐड करके देख लेते हैं। 64 27 11, ये हो गया 8 और 9 एंड प्लस 8 करेंगे 99, दिस इज 99 एंड 33957। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले इसे डिवाइड करेंगे किससे, 999 से। 11 से कट हो रहा है इजीली, 11 3 जा 0 लगाएंगे, 11 8 जा 11 7 जा एंड 11 9 जा, और 9 से इसको कट करेंगे, 9 3 जा 9 4 जा 9 3 जा, यानी कि a क्यूब इज इक्वल्स टू 343 विच इज द क्यूब ऑफ 7। तो a की वैल्यू आ गई 7, ये आ गई a की वैल्यू 7। अब आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ थ्री नंबर्स, इन तीनों नंबर्स का सम क्या है। तो तीन नंबर ये रहे अलग अलग, यानी कि a की मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू a 14, ठीक है, 3 इंटू a 21 प्लस 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28। तीनों को ऐड कर दो, जैसे आप तीनों को ऐड करते हो तो नंबर निकल के आएगा आपका कितना 63। तो भाई आपका जो नंबर आया है वो 63 निकल के आया है, ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन। तो इस तरह से ये आपका तीन क्वेश्चन आपने कंप्लीट करे। अब आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x अपॉन y इज इक्वल्स टू -1/3 की पावर -3 एंड डिवाइड बाय 2/3 की पावर -4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाय y प्लस y बाय x की होल पावर -1। ये क्वेश्चन पूछा है, ये भी अलजेब्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से जब सबसे पहले आप x ओवर y को एग्जैक्टली फॉर्म कर लो, यानी कि फाइंड आउट कर लो, फिर वहां पे पुट करो, देन गेट द आंसर। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो पावर है इसको क्या करो, -1/3 है तो सिंपल -1/3 की पावर -3 है। भाई अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो अंदर वाला माइनस तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये आपका जो ऊपर पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम इसको करेंगे तो ये भी आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, इसकी पावर, दोनों की पावर को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, पॉजिटिव कर लिया। जैसे ही हमने पॉजिटिव कर लिया, अब इस डिवाइड का रोल आता है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये -3/1 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई, तो इसका फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है इसके डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आएगी, और डिनोमिनेटर में जैसे ही मल्टीप्लाई में जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा हिंदी में बोले तो।
अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा -27, क्योंकि 3 का क्यूब है और 1 का क्यूब 1 ही रहता है। यहाँ पर माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आता है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। कैसे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी कि 2 2 जो 4 2 जो 8 2 जो 16, एंड 3 की पावर को सॉल्व करेंगे तो भाई 27 में एक और 3 की मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसे ऐसे करके लिख दो, ठीक है, जिससे आपको इजी हो जाए। 27 से 27 आपने कट कर दिया, -16/3 आ गया। अब ये आपकी वैल्यू जो आई है ये आई है x/y की, यानी कि x/y इज इक्वल टू -16/3 है, ठीक है। अब हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे जैसे आप पुट करते हैं तो ये -16/3 है और ये y/x है, यानी कि y की वैल्यू ऊपर आ जाएगी तो 3/-16, और यहाँ पावर क्या है -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अंदर, तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस जैसे आप अंदर करेंगे तो यहाँ -16/3 एंड माइनस का 3/16 की पावर -1। अब यहाँ भाई एलसीएम ले लो, 3 इंटू 16 सिंपल लिख दो या 48 कर दो, ठीक है, 16 3 जा 48। अब 16 के 16 में करोगे 256, और यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, 3 3 जा 9, ये आ गया -1। इन दोनों को ऐड करोगे तो सिंपल कितना आ रहा है, 56 है, यानी कि एक नंबर कम, 10 में एक नंबर कम है, यानी कि -265 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 48, अब इसकी पावर -1 है, यानी कि इसका फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -48/265 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भाई बहुत सिंपल से क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ बहुत हार्ड नहीं आने वाला। इसे आप क्या भिन्न का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन ही निकलवा रहा है आपसे, ठीक है, फ्रैक्शन निकलवा के और फ्रैक्शन में ही आंसर वो पूछ रहा है। एल्जेब्रिक फॉर्म में भी है क्वेश्चन, फ्रैक्शन फॉर्म में भी है, तो एज योर विश, जैसे भी आप इसे काउंट करना चाहें आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ x इज इक्वल टू, एक लंबी सी वैल्यू दे दी, देन फाइंड then what should be add to x to get the sum as 1.1, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी आपका जो 1 to 5 वाला लेक्चर लिया था उसमें भी बताया था कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो पहले x निकाल लो, और x में कि हमें ये इतना सम आ जाए तो इसमें से वो नंबर हमें यहाँ क्या करना है, हटाना है, तो वो नंबर निकल के आ जाता है जो पूछ रहा है, व्हाट शुड बी एडेड, ठीक है, तो हमारा वो नंबर निकल के आ जाएगा। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग जितनी प्लस वाली वैल्यूज है सबको ऐड कर लो। तो सबसे पहले मेरे पास ये दो वैल्यू है, 1.011 और दूसरा है 10.11। हमने इन्हें ऐड करा, 1 1 और 1 2 हो गया, ये 1 आ गया, ये 1 और ये 1। अब इसमें थर्ड वाली वैल्यू जो प्लस की है वो ऐड कर दो, ये आ गई आपकी 1011। भाई ये ऐड करके आ गया 222.11, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने 11, ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से हम ये वाली वैल्यू को लेस करेंगे, तो सिंपल दिखाई दे रही है, ये वैल्यू क्या है, छोटी है क्योंकि 11 पॉइंट समथिंग है, ये 12 पॉइंट समथिंग है, तो इसको ऊपर लिख लेंगे 12.101 एंड नीचे लिख देंगे 1.2221, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे 0 ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब लेस करेंगे, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, यहाँ आपका 0 बच गया, यहाँ से फिर से आपने कैरी लिया तो यहाँ पे 8, 10 में से 2 गया, 8 बच गया, फिर यहाँ बच गया क्योंकि यहाँ 0 है, यानी कि 10 बन गया था यहाँ पे, तो यहाँ से हमने इधर कैरी ले लिया था, 9 बच गया था, 9 में से 2 जाएगा 7, और भाई यहाँ 0 है, फिर से यहाँ से कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 2 जाएगा 8, अब यहाँ 0 बच गया, तो ये आ गया आपका माइनस का, क्योंकि माइनस का 12 बड़ा है, ये प्लस है, तो माइनस की वैल्यू आ गई। अब इस माइनस की वैल्यू को आप क्या करेंगे, 1.1 में से लेस करेंगे, ठीक है, तो 1.1000 एंड यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 87890, ये भी माइनस का है और इसमें से आप इसे माइनस कर रहे हैं, तो देखो तो डायरेक्टली अगर हम देखें तो यहाँ आंसर ये मिल रहा है, क्योंकि इसमें से ये माइनस करना है तो यहाँ माइनस का है ये भी, ठीक है, 9879.1, ये आपका आ गया आंसर। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशनल नंबर इज दिस -40/3। दो रेशनल नंबर की जो मल्टीप्लाई है यानी कि गुणन है वो कितना है, -40/3 है। इफ वन ऑफ द टू नंबर्स, इन दोनों में से एक नंबर कोई भी क्या है -5/2 है, देन द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर लाई बिटवीन। अगर जो नंबर निकलेगा, दूसरा नंबर जो निकालेंगे हम, उसका जो रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, वो इनमें से किसके बीच में लाई करेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले नंबर निकाल लेते हैं, लेट कर लेते हैं x एंड y बी द टू नंबर्स। x की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं -5/2 हमें दी है, एंड y हम निकाल रहे हैं यहां से, और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल दी है, -40/3।
माइनस से माइनस कैंसिल होता है, y इज इक्वल्स टू 40/3, और ये जैसे इधर जाएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा एंड 5 नीचे, 5 8 जा, ये हो गया आपका 16/3। अगर इसे डिवाइड करेंगे हम 3 5 जा, पर पहले इसका रेसिप्रोकल निकालना है। जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं तो 1/y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/16। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं इसे। तो जैसे ही हम इसे डिवाइड करते हैं, एक रफली डिवाइड ले लेते हैं, ये आपका 16 है, सॉरी 3 है, और इसे 16 से डिवाइड करना है, तो आपको पहले यहाँ पे क्या लेना होगा, एक जीरो लगाना होगा। पॉइंट लगा के हमने जीरो लगाया, 16 1 जा 16, यहाँ आपका बच गया कितना 14, आपने यहाँ जीरो लगाई, 8 जा टाइम समथिंग चल जाएगा, यानी कि आगे तक कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हम पॉइंट की बाद में 2 डिजिट तक ले लेंगे। तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आ रही है एग्जैक्टली आ रही है 0.18। अब इसमें से हर किसी को बस आपको यही चेक करना है ये किसके बीच में है। जैसे मैं इसको चेक करूं तो सिंपल मुझे डिवाइड करके ही देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी लाए, मैं यहाँ पे कर सकते हैं कि हम यहाँ इसे 20 बना ले, इसका बेस 20 बना ले, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड बैठ जाएगा। 20 बनाने के लिए आप इसको ये देखेंगे, अब 3/16 है, यहाँ 20 से ही हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 16 से क्या कर दो, बहुत लंबा क्वेश्चन बैठने वाला है, इससे ज्यादा बेटर है, टाइम कंज्यूम कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इससे ज्यादा बेटर है आप डिवाइड करके देख लें, जल्दी जल्दी आप डिवाइड कर लेंगे, आंसर आपका पता चल जाएगा। कैसे, 3 को करेंगे भाई, यहाँ पे आ गया 20 1 जा 20, ये आ गया 100। ठीक है, तो यहाँ कितना 5 जा, अब ये आपको पता चल रहा है, लेकिन दूसरा आपको देखना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना मैंने ऑप्शन गलत लिखा है, दिस इज नॉट अ 20, दिस इज अ 50। ठीक है भाई, इसे यहाँ 50 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे आप 50 से डिवाइड करते हैं तो ये चलेगा 15 1 जा, यानी कि 50, और यहाँ पे बचेगा 40, और जैसे आप यहाँ पे करेंगे ये भाई नियरेस्ट, ये इसके बीच में चेक करवा रहा है, ये तो इसी पे एग्जैक्ट आ गया, बीच में तब आता या तो इससे शुरू होता और आगे तक इसका नंबर आता, लेकिन ये इससे छोटा नंबर है, तो भाई ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पे जाएंगे, ये वाला सेम है, तो इसका तो 0.18 है ही आंसर। अब ये होता है 0.2, 1/5 0.2 होता है, यस, तो ये इसी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इस नंबर का आंसर क्या, सॉरी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है सेकंड, क्योंकि ये तो 0.2 इससे ऊपर आएंगे, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, यहीं पर आपका आंसर ये लाई कर जाएगा। आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर से, the difference between the two supplementary angles is 20 degree if the smaller of these is p then the value of 3p minus 50 degree is। तो ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है, सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होता है, इनके सम ऑफ द टू एंगल्स x प्लस y, इफ द टू एंगल्स इज x and y then sum of the two angles x plus y is equals to 90 डिग्री, तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री की बात है तो x plus y दोनों क्या होंगे, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इट मींस अगर मैंने एक एंगल x डिग्री लेट करा है, दूसरा y डिग्री लेट करा है, और इनका सम कितना है, अगर हम यहाँ सम ले लें तो इनका कितना होता है 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। यानी कि पहला एंगल तो मैं यहाँ पे x डिग्री ले लूं, और दूसरा एंगल अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है, तो हमेशा 180 माइनस x डिग्री पहले रखना है ऑलवेज। जैसे कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता तो 90 माइनस x पहले रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस x डिग्री एंड माइनस x डिग्री इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, डिफरेंस 20 डिग्री दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 180 डिग्री माइनस ये 2x डिग्री हो गया इज इक्वल टू 20 डिग्री हो गया, 180 डिग्री माइनस, भाई इसको इधर लेके जाएंगे और 20 को इधर ले आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 2x और ये माइनस का 20 डिग्री हो जाएगा। इसमें से लेस करेंगे 160 डिग्री आ जाएगा, ये 2x डिग्री आ जाएगा, 2 से इसे कट करेंगे तो भाई 80 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है, नाउ x मैंने यहाँ पे लिया है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि उनमें से एक एंगल, स्मॉलर एंगल जो है वो p है। इट मींस हम यहाँ लेट कर लेंगे कि ये एंगल क्या है, p है। ठीक है, और इस p की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपका निकल जाएगा आंसर 3 इंटू 80 माइनस 50, ये हो गया 240 माइनस 50 विच इज 190 डिग्री। ये ऑप्शन 4 आपका आंसर चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, 190 डिग्री इज द आंसर। भाई ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आप ये जरूर याद रखना कंटेंट के अकॉर्डिंग कि किससे हमारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बाद में मैं बताऊंगी भी कि किस पोर्शन में आपको क्या ज्यादा कवर करना है। ठीक है, तो ज्योमेट्री से क्वेश्चन एंगल्स के ही ज्यादा आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, तो ये आंसर बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहीं से मैंने आपको समझा दिया। कॉम्प्लीमेंट्री का भी आ सकता है, अगर सप्लीमेंट्री का आया है तो कॉम्प्लीमेंट्री का भी आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इन मीटर इज, यूज करने के लिए भी कहा है 22/7, ये पाई की वैल्यू है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोन की शेप बनाएं, ठीक है, सॉरी यहाँ कोन है, तो जब आप कोन बनाएं तो उसमें आपके बेस से जो हाइट जाती है ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर, सॉरी मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया।
इसे गलत वो थोड़ा सा काट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड है, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब है जब आप सर्कुलर सिलेंडर की यहाँ पे क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, तो जो ये आपकी इसमें हाइट होती है, ये यहाँ पे क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, जिसकी वजह से इसे हम राइट सर्कुलर क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, सिलेंडर का मतलब है यहाँ पर यूपी बोर्ड वाले भाई यहाँ पे देखेंगे बेलन, बेलन। ठीक है, और उसका जो आपको कर्व सरफेस एरिया दिया है वो दिया है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस। सर्कमफ्रेंस होता है ये, ठीक है, ये ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, लेकिन यहाँ बेस की कह रहा है। ठीक है, वो कितनी दी है, 110 सेंटीमीटर दी है, विच इज द सर्कमफ्रेंस, क्योंकि सर्कल है तो 2 पाई आर है। ठीक है, इट्स वॉल्यूम आपको बताना है, इसका वॉल्यूम मीटर क्यूब में बताना है, जबकि दोनों वैल्यूज आपको सेंटीमीटर में दी हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना, यूनिट का मैचअप होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इस पे काम कर लो भाई, ये आपको दिया है 2 पाई आर, यहां से 110, 2 से इसे ब्रेक करोगे तो 5 5 जा। ठीक है, ये इजिली कट रहा है, और r इज इक्वल टू 55 बाय पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दो, ये मैंने पुट कर दी। 11 से कट करेंगे, 11 5 जा, 11 2 जा, 5 7 जा, 35 बाय 2 आ गया। ठीक है, अब हम पुट कहां करेंगे इस वैल्यू को, ये आपके पास में आर आ गया, जिसका यूज हम वॉल्यूम में करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले आपको दिया है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपको दिया है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है 2 पाई आर एच, ये आपको दिया है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें से ये पूरी वैल्यू आपको दी है 110। आप अलग अलग वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जैसे हमने आर निकाल लिया तो आर को रख सकते हैं, पाई को रख सकते हैं, पर जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी है। ठीक है, एंड एच यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि वॉल्यूम के फॉर्मुले में यूज होगा। 0 से 0 कट हो जाएगा, 11 से कट करेंगे, 11 4 जा, 44 एंड 0, तो एच की वैल्यू आ गई यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम यहीं पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि हम जब फाइनल आंसर निकालें तो वहां पे कन्वर्ट कर लें। मेरा तरीका ये है, फाइनल आंसर में आप निकाल लो। ठीक है, तो भाई अब हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब, वॉल्यूम का, जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2 इंटू 35/2, एच की वैल्यू 40/2 से कट करो, फिर इससे कट करो। ठीक है, तो ये आ गया 10। ठीक, और 7 से 7 5 जा, आप सबकी मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे 5 ये हो जाएगा 110, 5 2 10, 5 2 10 और 1 11। ठीक है, और 35 की करेंगे तो 35 की अगर 11 से करेंगे, ये इजी वे में आपको बता रही हूं कैसे करना है, 5 और 3 यानी कि 5 8 3। ठीक है, अब एक जीरो यहां से हमने ये वाली लगा दी, और एक जीरो ये बच गई, तो हमारा वॉल्यूम ये निकल के आया है। अब ये आपको जो आता है सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो भाई यहाँ 3 सेंटीमीटर है, तो आपको 3 बार 100 से नीचे क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप मीटर क्यूब में आंसर दे रहे हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, इसी तरह से 3 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 बार आप 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 जीरो से जीरो कैंसिल होती है, बाकी की जो बची है उनको हम इनसे इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 1 2 3 4, यानी कि 0.0385 मीटर क्यूब आंसर आता है आपका। तो भाई ये रहा आपका करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका आया है मेंसुरेशन से। ठीक है, ये जो आया है क्वेश्चन, ये मेंसुरेशन का होता है, जैसे मैंने आपको सिलेबस में बताया भी था। नेक्स्ट चलते हैं, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ कुछ एंगल्स मेंशन कर दिए गए हैं हमें। एंगल बी 90 है, बीसी 8 है, एंगल ए 40 है, डीई 8 है, एंगल एफ 40 है एंड ई ए है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सबसे पहले फिगर बना लो, आपके पास में ये पहला ट्राइंगल है, क्योंकि राइट ट्राइंगल की बात हो रही है दोनों बार, तो राइट ट्राइंगल ही बनाएंगे। अब मैंने यहां ले लिया ए बी सी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी पे 90 है, हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, फिर आपका एंगल ए कितना है, 40 डिग्री है। नेक्स्ट आपका हम ले रहे हैं डीई, अब यही आपको ध्यान रखना है, पहले यहां देख लो 90 डिग्री ई पर है, तो ई तो बीच में आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहां पर हमें डी ई एफ लेना होगा। भाई सीक्वेंस तो यही आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं कि अगर हमें इसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो भाई डीई ये यहां पड़ रही है, अगर रेशियो देखेंगे तो ए बी अपॉन डी आएगा, और ए बी 8 नहीं है और ये 8 आ जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि डी हमें कहां लेना होगा, यहां लेना होगा।
ठीक है, और यहाँ पर एफ आएगा। अब ये 8 सेंटीमीटर हो गया, सेम पोजीशन पे आ गया, और एफ क्या हो गया 40। अब देखो यहां से अगर हम देख रहे हैं एंगल 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 साइड प्रॉपर्टी से ये क्या हो रहा है प्रूफ, यानी कि हमारे दो ही आंसर हैं, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। पहले तो ये दो ऑप्शन तो हो गए कट, आपको पहले यही चेक कर लेना है कि कट कौन से करना है, यानी कि रॉन्ग ऑप्शन कौन से है, तो ये तो हमने रॉन्ग कर लिया यहाँ से। अब हमारे पास जो करेक्ट प्रॉपर्टी निकलती है वो ये निकलती है, आरएचएस की कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं निकल रही है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अब चेक करना है ट्राइंगल, भाई ए बी सी डी ई एफ के इक्वल है ही नहीं, हमारा जो एंगल, हमारा जो ट्राइंगल निकल रहा है ए बी सी, वो कॉन्ग्रेंट निकल रहा है किसके साथ में निकल रहा है, एफ ई डी के, एफ ई डी सीक्वेंस में लेना है, सेम सीक्वेंस में लेना है। तो भाई हमारा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आगे के 3 क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो द नंबर्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स कैप्ड इन अ कार्टून, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स दे रखे हैं हमें, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, गवावा एंड पोमेग्रेनेट्स, ठीक है। तो ये इनकी क्वांटिटी बताई है कि ये कितने कितने हैं उस कार्टून के अंदर, ये 44 है, 56, 42, 30 एंड 38। फिर आगे क्वेश्चन पूछता है इफ अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड, यानी कि अगर हम पाई चार्ट बना रहे हैं फॉर द अबव डेटा, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटेड एप्पल्स, यानी कि एप्पल्स का जो सेक्टर बनेगा, जैसे कि पाई चार्ट आप बनाएंगे तो समथिंग कुछ ऐसे आता है पाई चार्ट आपका, कि आप सारे यहाँ पे क्या दे देंगे, जो भी आपको फ्रूट्स दिए हैं, यहाँ पे 5 टाइप के फ्रूट्स हैं, तो 5 सेक्टर आप यहाँ बना लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सब में उनके नाम लिख देंगे एंड उनके एंगल निकालने का जो प्रोसेस होता है वो पोर्शन के अकॉर्डिंग होता है, कि पहले पोर्शन निकालेंगे, तो पोर्शन निकालने के लिए पहले सबका यहाँ पे ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ द फ्रूट्स कितने हैं, ये 44, 56, 42, 30 एंड ये आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 210, टोटल एडिशन आ जाएगा इसका 210। अब जिसका वो कह रहा है, सबसे पहले वो एप्पल का सेक्टर कह रहा है, तो इसका सेक्टर निकालने से पहले पहले इसका पोर्शन निकालेंगे कि ये पोर्शन कितना है, ठीक है। तो भाई ये पोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एप्पल्स के लिए यहाँ पे हमें 56 अपॉन टोटल जो फ्रूट्स हैं उससे डिवाइड करना होगा, तो ये डिवाइड करेंगे तो कुछ समथिंग आ जाएगा 0.2666 समथिंग ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और जब हम इसका एंगल निकालेंगे तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा कितने नंबर से, 360 डिग्री से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 96 के अप्रोक्सीमेट क्या होगा, ये कुछ एंगल हमारा निकल के आ जाएगा, यानी कि जो एप्पल का सेक्टर है, मानो अगर हम एप्पल का सेक्टर ये लेके चल रहे हैं, तो ये हमारा इसका जो सेक्टर का जो एंगल होगा वो 96 डिग्री आ जाएगा निकल के। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस को, पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। जनरली यहाँ पे हमें क्या कहेगा, वो एंगल ही फाइंड आउट करने के लिए कहेगा सेक्टर्स के, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 96। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का मतलब है समलंब, जो हिंदी में बोलते हैं हम समलंब बोलते हैं, ठीक है। समलंब आर 11 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर। देखो कुछ ट्रेपेजियम आपका कुछ ऐसे होता है, इसमें 2 पैरेलल साइड होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ये पैरेलल साइड्स हैं, जो एक हमें बड़ी वाली आपको छोटी वाली 11 दी है और बड़ी वाली आपको 25 दी है, ठीक है। सेंटीमीटर्स में है दोनों, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज यहां से काउंट होती है, जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं, ये आपको दे रखे 12 सेंटीमीटर, तो ये हमने ले ली 12 सेंटीमीटर ले ली यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इट्स एरिया इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज आर इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। यानी कि जो इसका आपको एरिया है वो किसके एरिया के इक्वल दिया है, उन्होंने रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल दिया है, जिसकी जो साइड्स हैं वो किसके रेशियो में है, 3:2 के रेशियो में है। यानी कि एक साइड आपकी यहाँ पे हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और अलग अलग कर लेंगे ने, एक साइड आपकी 3a है तो दूसरी साइड आपकी 2a है, ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है। तो भाई सबसे पहले हम इस पे काम करेंगे, इसके एरिया पे और रेक्टेंगल के एरिया पे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू दोनों साइड्स का सम। मानो जो पैरेलल साइड है वो आपकी कैपिटल A प्लस कैपिटल B ले लेते हैं दोनों साइड्स को, और हमारे पास जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। इसमें से हम लेंथ इसे ले लेंगे, ब्रेथ इसे ले लेंगे, और इसको हम अलग अलग तरीके से काउंट यानी कि रेशियो से हटाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। अब 1/2 हाइट यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, ये एक साइड 11 है और दूसरी साइड यहाँ पे 25 हमें गिवन है, और लेंथ यहाँ पे हमारे पास 3 आ गई और ब्रेथ हमारे पास 2a आ गई, ठीक है, 2b आ गई, सॉरी a, यहाँ पे नॉट अलग से नहीं लेंगे, दोनों में एक ही कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करनी है साइड लेने के लिए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 6 आ गया, आगे सॉल्व करो 6 इंटू ये हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आएगा 6 36 आ गया, और ये हो गया आपका 6
ए स्क्वायर आ गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी कि ए इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई तो हम दोनों साइड में यहाँ पे ए को पुट कर देंगे, तो ये कितना आ गया 18 आ गया, और यहाँ पे हमने 6 पुट करा तो यहाँ आ गया 12 आ गया। अब पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। 2 लेंथ कितनी है हमारे पास 18 है, और विड्थ कितनी है हमारे पास में 12 है, तो विड्थ और लेंथ को जब हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ कितना आ रहा है 10, 30 इंटू 2 करेंगे तो 60 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। द ऑप्शन इज द थर्ड, 60 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, तो आगे क्या है, if the in a triangle PQR angle P is 55 degree, angle QR is side QR is equals to 18 centimeter, in which of the following case triangle PQR can be an obtuse scalene triangle, यानी कि अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज। obtuse का मतलब ही क्या है, अधिक कोण है, obtuse मतलब अधिक कोण मतलब 90 से अबव 180 से लेस, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये कब बन सकती है, अगर मैं यहाँ एक ट्राइंगल ले लूं, छोटा सा रफ ट्राइंगल ले लूं, और इसका नाम जो हमें दे रखा है वो रख दें हम PQR दे रखा है, PQR हमने रख दिया, QR जो डिस्टेंस हमें इस साइड की दी है वो है 18 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल P हमें 55 दे रखा है। अब भाई ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो बात हो रही है सारे एक ही एंगल की बात हो रही है, एंगल आर एंगल आर एंगल आर की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि हमें फोकस एंगल आर पे करना है ना कि Q पे करना है, पहली बात तो ये, ठीक है। आर ही डिसाइड करेगा ऑब्ट्यूज है या फिर ये नहीं है, तो ऑब्ट्यूज होने के लिए P से बड़ा होना जरूरी है, एंगल R P से हमेशा बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से हम इसे डिसाइड कर लेंगे कि ये ऑब्ट्यूज क्या है, ट्राइंगल है। जैसे ये 55 है तो ये इससे अबव होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 65 होना चाहिए, तो इन सभी केसेस में एंगल R जो है ये 65 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पे ऑल्सो एक कंडीशन दी है PQ इज ग्रेटर देन द 18 सेंटीमीटर, क्योंकि एस्केलेनर है तो यहाँ पर आपकी सारी साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी इस ट्राइंगल की। जैसे ये QR अगर 18 सेंटीमीटर है तो PQ जो इस एंगल के सामने की साइड होगी, P के सामने की साइड है QR, और R के सामने की जो साइड होगी वो आपकी PQ होगी, तो ये आपकी 18 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, 18 से बड़ी होगी तभी ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, और जिसकी वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज स्केलेन ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, इफ एंगल ए, यानी कि ए की कंडीशन दे रखी है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, then what is the sum of the coefficient of x square and x in this condition। ये algebraic क्वेश्चन है, क्योंकि सारे ए बी एंगल की कोई बात नहीं हो रही, बस एक आपको क्या दे दिया है, algebraic एक्सप्रेशन दे रखा है ए बी सी डी का, और उसमें यहाँ पे सम करके आपसे कह रहा है कि इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स का सम निकालो। तो सिंपल है भाई, अगर हम इसे जोड़ेंगे घटाएंगे बहुत टाइम लगेगा, शॉर्ट में कर लो कि एक्स स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पे ए और बी और सी से पहले, क्योंकि एडिशन में है तीनों, तो एक्स स्क्वायर ले लो, यहाँ से -2x स्क्वायर आ गया, प्लस यहां से प्लस का 3x स्क्वायर आ गया, इस कंडीशन से -4x स्क्वायर आ गया, और ध्यान रखिए माइनस का डी है तो माइनस का x स्क्वायर आ गया। अब इन्हें सबको ऐड कर लो, जो भी है कंडीशन उसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ माइनस माइनस वाले एक साथ ऐड कर लो, पहले 3x स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, ये हो गया 4 2 6 और 1 7 -7x स्क्वायर, यानी कि -4x स्क्वायर आ गया। इतनी कंडीशन से जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -4x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे मतलब इतनी कंडीशन का मतलब है फुली कंडीशन सॉल्व करने के बाद में -x स्क्वायर आ गया, जब x स्क्वायर चाहिए, अब चाहिए x, तो यहां से ले लो 12, फिर यहां पर देखेंगे b में -8, फिर यहां पर है ही नहीं, और यहां पर माइनस एंटर कर जाएगा, माइनस का d है तो प्लस का x हो जाएगा। अब देखो भाई ये 13 हो गया, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 5x बचेगा। अब इन दोनों के कोफिशिएंट, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, दोनों का सम करेंगे कितना आएगा, प्लस का 1 आंसर आ रहा है। बहुत इजी सा इसका हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है, इफ a digit number is this is divisible by 72, then which of the following statement is not true। आंसर में आपको देखना not true, यानी कि इनमें से कौन सी कंडीशन है जो not true है। ये नंबर है 72 से डिवाइड है, 72 के अगर हम यहाँ फैक्टर करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 × 9, बहुत इजी, यानी कि ये नंबर है जो कि 2 से भी डिवाइड होगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये भी अपने आप में फैक्टर ले रहा है, 2 × 4 ले रहा है, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। अब अगर हम इन कंडीशंस की बात करें तो हम यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले, तो ये तो आपको पता है ये हर बार यानी कि जितने भी इवन नंबर है उनसे तो डिवाइड होना ही होना है, 8 से होना है, 4 से होना है, और भाई अब कंडीशन बचती है 3 और 9 वाली, ठीक है। अब इस कंडीशन पे आ जाते हैं,
दोनों कंडीशन को चेक कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ रखा 9 4 7 1 और फिर रखा मैंने 9, ठीक है, फिर ये आ गया 9, फिर यहाँ रखा हमने 5 एंड 2, एक्स और वाई हमने पुट कर दिया। अब इसे चेक कर लो भाई, ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 प्लस 4 कितना हो गया, इसको एडिशन में लेके चलेंगे। 9 प्लस 4 13 प्लस 7 20, ये 21, 9 30, ये हो गया 39 एंड 5 44 प्लस 2 46, विच इज नॉट डिविजिबल बाय द 9, ठीक है, यानी कि ये डिविजिबिलिटी 9 की है ही नहीं और हमें यहाँ 9 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, तो यही ऑप्शन इसमें ट्रू नहीं है। इसको और चेक कर लो, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 3 है, तो मैंने जैसा कहा था कि एक बार चेक कर लेना भाई, यहाँ पे जो दोनों है 4 और 8 फैक्टर आ रहे हैं, तो ये तो है ही है, 9 से वो डिविजिबल है ही, और क्योंकि ये 5 से भी डिविजिबल है अगर हम चेक करेंगे, तो भाई इसको और चेक कर लो ये है या नहीं है। कैसे, अगर हमने 3 पुट करा, 9 4 7 1 3 9 1 और 2, अब 9 से एक बार चेक कर लो और 8 से भी चेक कर लो, 8 से तो हो ही जाएगा, 9 से चेक कर लो, 9 और 4 13 प्लस 7 20 एंड 21 एंड 3 24 प्लस 1 कितना हो गया 25 हो गया, एंड 2 कितना हो गया 25 और 2 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 आपका होता है, ये हो गया भाई, ये नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल है, ठीक है, सॉरी 3 आएगा, ये डिविजिबल है, यानी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आंसर हमारा क्या आना था, नो ट्रू, नो ट्रू में यही आ रहा है, ये डिविजिबल नहीं है, तो भाई हमारा बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। यानी कि अगर हम इसे पुट करेंगे तो भी डिविजिबल है, तो भी डिविजिबल है, तो भी डिविजिबल है, बस इस पर ही हमारा डिविजिबिलिटी शो नहीं कर रही है। तो आगे के और क्वेश्चन लेते हैं अभी। 69। अब आप प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। अब यहाँ पे आपने प्रॉफिट रखना है, प्रॉफिट आपके पास 69 हुआ है और सीपी आपका 300 है, इंटू 100, ये हमने कट कर दिया, 3 से गया 23%, यानी कि ऑप्शन देखेंगे भाई 23% वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन थर्ड है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में जब कभी ऐसी बात कहे तो सबसे पहले मार्केट प्राइस निकाल लो, क्योंकि मार्केट प्राइस उसने दिया नहीं है, ठीक है, और फिर उस पे क्या निकाल लो, सेलिंग प्राइस निकाल लो। जैसी सेलिंग प्राइस निकालो तो प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है, हो सकता है कभी कभी लॉस परसेंट भी पूछ सकता है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है, तो प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है, एसपी आपके पास में है, सीपी आपके पास में है, आपने प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, तो आपका कट पिट के आंसर जो आता है वो 23% आता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई when x 3.5 then y is 2.4 and what is the value of y when x is this। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जब वेरीज की बात आती है तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके, दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। अब हमने क्या करना है, दोनों की वैल्यू पुट कर लेनी है, पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करोगे, अगर आप यहाँ से, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, पॉइंट हटा के, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हम पॉइंट हटा के करेंगे तो और भी इजी है। 5 7 जा 5 2 जा, 2 से यहाँ कट हुआ 12, 2 से ये कट हुआ 6 एंड 2 से ये कट हुआ 5, 7 6 जा 42 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करो, 5 8 जा 40, पॉइंट लगाएंगे 20 और 4 5 जा 5 4 जा 20, तो ये आपकी के की वैल्यू आ गई, के आ गया। अब सेकंड सिचुएशन के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बट दिस, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू y की फाइंड आउट करनी है, x इंटू वाई इज इक्वल टू के। अब सिचुएशन x की हमें दी गई है 5.6, ये y हो गया, ठीक है, और k आपने निकाल लिया 8.4, तो भाई y निकल गया आपका 8.4 अपॉन 5.6, यहाँ से पॉइंट हटेगा और इसे डिवाइड कर लो, 2 से 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर से 2 से 2 1 जा 2 1 जा एंड 14, अब ये 7 से चला जाएगा, 7 3 जा 7 2 जा, और ये 1.5 क्या आ गया, आंसर आ गया। y की वैल्यू है 1.5, यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ऑप्शन से ये जो जाएगा इसका आंसर आएगा 1.5। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं आप। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, बॉक्स ओपन एट द टॉप इज मेड ऑफ द वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर। कोई इस टाइप का बॉक्स है, लाइक दिस टाइप का बॉक्स है जो कि ओपन है ऊपर से, ठीक है। अब वो जो उसकी जो थिकनेस है, ये जिस वुड से बना है, ये जो थिकनेस है, ठीक है, मोटाई है, ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। इट्स एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है, कुछ मीटर्स में है कुछ सेंटीमीटर्स में है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इट्स इनर सरफेस एट ₹150 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो
कोस्ट है वो तो कितनी है 150 है। तो टोटल को अंदर से पेंट करने में हमें कितनी कोस्ट लगेगी हमें वो बतानी है। तो सबसे पहले इनर सरफेस एरिया निकालना होगा। इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए इनर जितनी भी लेंथ और इसकी विड्थ है और इसकी क्या है हाइट है पहले वो निकालेंगे। तो भाई यहाँ सिंपल सी बात है, तो जब हम इसे लेंथ निकालेंगे तो लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले जो गिवन लेंथ है, गिवन लेंथ आपके पास कितनी है 1.48 मीटर है। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट में है पॉइंट हटाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आप बाद में जाके मीटर में काउंट कर लेना जो आंसर आएगा, लेकिन पहले पॉइंट में हम बहुत डिफिकल्ट नहीं करेंगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन ना करके छोटी कैलकुलेशन बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे पॉइंट हटा लेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने लेंथ को, फिर आपकी जो विड्थ है वो भी आपकी किस में है मीटर में है, इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 1.16 सेंटीमीटर। अब आपके पास बचती है हाइट, हाइट आपके पास 83 सेंटीमीटर गिवन है। अब इन तीनों पे रोल करेंगे कि हम ये जो एक्सटर्नल है हमें इंटरनल चाहिए, हमें इंटरनल लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए और क्या चाहिए हमें हाइट चाहिए। तो आपके पास यहाँ जो सिंपल फॉर्मूला लगता है वो लेंथ निकालने के लिए लगेगा लेंथ माइनस 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 जो उसकी मोटाई है थिकनेस उसको क्या कर देंगे लेस कर देंगे। इसी तरह से विड्थ के अंदर भी करेंगे b माइनस 2 इंटू 3। लेकिन हाइट के लिए जो फॉर्मूला लगेगा ओनली क्या लगेगा, हाइट के लिए निकलेगा h माइनस 3। सिर्फ एक बार, वहां 2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि हाइट तो एक ही होती है, ठीक है। अब यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो लेंथ कितनी आएगी भाई, सिंपल है, यहाँ पे आपका 148 है, माइनस 6 करोगे 142 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे है 116 में से 6 लेस करोगे तो 11 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये आपका 83 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 83 में से 3 जाएगा 80 आ जाएगा। ये आपके पास इंटरनल लेंथ आ गया, विड्थ आ गया और हाइट आ गया। अब जो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा किसके लिए अप्लाई करेंगे हम, इनर सरफेस एरिया के लिए। वो बहुत ध्यान से देखते हैं कि इनर सरफेस के लिए एक तो बेस का चाहिए, बेस का एरिया क्या है रेक्टेंगुलर शेप है तो लेंथ इंटू बेस आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 4 बॉल हैं, 4 बॉल का एरिया क्या होता है 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाएगा। तो इन सबको ऐड करके इसका इनर क्या निकल जाएगा सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा 2 इंटू हाइट, यहाँ पे ब्रैकेट में एल प्लस बी एंड प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि बेस का एरिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू हाइट है 80 और ये दोनों ऐड होके यहीं से कर लेते हैं हम यहाँ पे 142 एंड 110, तो ये हो गया 252 एंड यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा। ये रहे आपके 142 एंड 110, तो भाई यहाँ मल्टीप्लाई हमने कर रखी है, हम उसी को लिख रहे हैं डायरेक्ट। कितना आ जाएगा यहाँ पे 15620 और इन सबकी मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा है 40320 प्लस 15620। अब इनको ऐड करके जो आने वाला है वो है 55940, ठीक है। ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ द इनर सरफेस, ठीक है। अब इनर सरफेस का एरिया आ गया। अब कोस्ट आपको कह रहा है 150 पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया है क्योंकि सारी साइड हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले क्या आ जाओ, इसको 100 इंटू 100 कर दो, जिससे ये किस में निकल जाए आपका मीटर स्क्वायर में निकल जाए। डिवाइड करना होगा यहाँ पे। अब हमने इसे इतने से कर दिया तो ये आपको पता है 1 0 से 0 गया 1 2 3, यानी कि आपके पास आ गया 5.594 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इनर सरफेस एरिया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो 150, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 8391.00। तो भाई ये आपका आंसर लगभग ये वाला, सॉरी यहाँ पे पॉइंट आएगा दिस, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा है सेकंड। तो ये रुपीज आपके बन जाएंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इसी मेथड से आपको यहाँ पे करने हैं। और मैं आपको इसकी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, इस टाइप के क्वेश्चन जो मेंसुरेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 352 respectively, they add up to 99. What is the sum of the original first and third integer? भाई सबसे पहले इंटीजर लेट कर लो, x हो गया, x प्लस 1 हो गया और x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 consecutive नंबर्स हमने ले लिए और हमने क्या करा मल्टीप्लाई बाय 352। पहले को 3 से कर दो, ठीक है, यहां से आंसर इस तरह से सॉल्व कर लो। फिर दूसरे को 5 से कर दो और तीसरे को कर दो किससे 2 से कर दो, ठीक है। एंड इनका हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया अप टू 99 तक, ठीक है। 3x प्लस 5x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 4, ये हो गया आपका 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10x हो गया
और यहाँ पर ये कितना आ गया 5 + 4 9 आ गया इज इक्वल्स टू 99 क्योंकि वो अप टू 99 कह रहा है। ठीक है 99 ले लिया आपने। अब 9 इधर जाएगा तो x की वैल्यू सिंपल आ रही है हमारे पास 10 यानी कि 9 आ रही है। x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है अब वो x की वैल्यू हम पुट करेंगे इन तीनों नंबर्स में जो हमने लेट करे हैं कॉन्सिक्यूटिव 3 नंबर्स। तो पहला आ गया 9, दूसरा आ गया 10 और तीसरा आ गया भाई हमारे पास में 11। अब उसने हमसे कहा कि ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड इंटीजर का सम बताना है। तो फर्स्ट और थर्ड ये रहा 11 और 9 कितना होता है 20 होता है। गेट योर आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट चल रहे हैं इफ द मीडियन ऑफ द डाटा दिस ये गिवन डाटा है इसका मीडियन x है एंड द मीडियन ऑफ द डेटा ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 3 को रिप्लेस कर दिया 3 कहां ये रहा 33 से 8 को रिप्लेस कर दिया 18 से इन दी अबाउट डेटा इज y तो वो कितना हो जाता है y हो जाता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन y एंड x तो सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग में हो तो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर अप टू डॉट सबसे बड़ा। ठीक है तो हमारे पास यहाँ सबसे छोटा क्या है 3 है फिर 7 8 उसके बाद में सीधे 15 17 फिर 21 23 24 29 एंड 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई इवन नंबर है। इवन नंबर में जब हम मीडियन निकालते हैं यहाँ कह रखा है मीडियन x है x की वैल्यू कैसे निकालेंगे दो मिडिल टर्म्स की जो बीच की वैल्यू होती है यानी कि 10 है 10 में बीच की वैल्यू हम ले सकते हैं 5 + 6 ठीक है फिफ्थ टर्म प्लस 6 टर्म 1 2 3 4 5 5 पे आ रही है 17 और 6 पे आ रहा है 21 बाय 2 कर देना है तो ये हो गया 8 और ये 38 बाय 2 भाई ये आ गया 19। ठीक है इसी तरह से y लेंगे लेकिन y के लिए पहले हमें वो चेंज करने के लिए कह रहा है 3 को चेंज कर रहा है वो तो 3 की जगह क्या आ रहा है 33 यानी कि सबसे लास्ट में चला जाएगा 8 की जगह क्या आ रहा है 18 तो 7 से स्टार्ट हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर 7 के बाद में आ जाएगा 15 फिर 17 एंड फिर 18 क्योंकि 8 यहां से हट चुका है 18 8 की जगह क्या आ गया है 18 आ गया है। ठीक है फिर आ गया 21 23 24 फिर आ गया 29 30 एंड 33 भाई लास्ट है 33। ठीक है अब ये भी 10 नंबर है और इसका मीडियन y कहा है हमें यहाँ पर भी हम लेते हैं आगे के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ द वर्टिसेस v एजेस e एंड फेसेस f ऑफ अ polyhedron are the respectively 10 15 and x देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x - 12। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर वर्टेक्स एजेस और फेसेस से रिलेटेड एक फॉर्मूला छोटा सा उसको आपको याद रखना है सारी वैल्यूज पुट करनी है और जो भी सिचुएशन पूछ रही है उसमें उसकी अननोन टर्म की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो वो छोटा सा फॉर्मूला मेरे पास है यहाँ पर इसे ध्यान से देखेंगे v - e प्लस f इज इक्वल्स टू 2 ये फॉर्मूला है आपका इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो भाई ये फॉर्मूले पर बेस्ड मैं आपको यहाँ पे और भी क्वेश्चन कराऊंगी जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे v कितना है v की वैल्यू आपके पास 10 है। ठीक है तो 10 माइनस एजेस यहाँ पर कितनी है 15 एंड फेसेस x दे दिया तो x ही हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे क्योंकि हमें एक कंडीशन दी है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा कैसे करेंगे यहाँ से -5 आ गया प्लस x इज इक्वल्स टू 2 आ गया एंड x इज इक्वल्स टू 2 + 5 यानी कि 7 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 7 इन द गिवन सिचुएशन जिसकी वो हमसे फाइंड आउट करा रहा है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 3 × 7 - 12 यानी कि 21 - 12 करेंगे तो 9 इजीली आपका आ रहा है यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड हम यहाँ पे जाएंगे सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन भाई आते हैं पहले भी आए हुए हैं काफी ईयर्स से चल रहा है ये वाला जो क्वेश्चन का पैटर्न है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साल आए रिपीटेशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अभी जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें से कोई 3 या 4 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ये भी रिपीट हो सकता है बट मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत नेसेसरी है कि ये रिपीट हो जाए। ठीक है लेकिन हाँ इसको टॉपिक को आपको तैयार जरूर करना है। नेक्स्ट है शॉपकीपर sells an articles for rupees this after giving a discount to 28% on its market price. The cost price of the article is rupees 300. If he sells the article by giving 18% discount on its same market price, then what will be his profit percent? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे भाई आपको क्या दिया है आपको यहाँ दिया है सेलिंग प्राइस। ठीक है एक आर्टिकल के जो एक शॉपकीपर है जिसने उस पर प्राइस डाला हुआ है ये उस पर डिस्काउंट कर रहा है वो 28%। ठीक है जो मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट कर रहा है वो 28% है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे और यहाँ पे हम पहले मार्केट प्राइस लेट कर लेंगे कि हमारे पास मार्केट प्राइस कितना है 100 रुपीज है। ठीक है जैसे ही हमने 100 रुपीज यहाँ पे लेट कर लिया तो सेलिंग प्राइस का यहाँ पे फॉर्मूला आएगा कितना। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है
कि पहले 324 को लेके आपको सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि 28% किस पे दिया है, 324 पर दे रखा है। तो भाई इसको दिमाग में रखना है, तब जाके सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है, आपका सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस के लिए जो फॉर्मूला होता है, अब मैंने यहाँ पे जो मार्केट प्राइस निकाला है वो है आपका 100 रुपीज। मोटे एक बार ऑफ कर दियो, वो हो गया लैंग्वेज डबल डबल हो गई। सेकेंड क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹324 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट 28% ऑन इट्स मार्केट प्राइस। The cost price of the article is ₹300 if he sells the article by giving 18% discount on its same market price. Then what will be his profit percent? क्वेश्चन ये है। तो भाई सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा कि एक क्वेश्चन छोटा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप यहाँ क्या निकाल लो, मार्केट प्राइस निकाल लो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो यहां से मार्केट प्राइस ऐसे आप निकालोगे 324, 100 माइनस 28% हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो ये निकल के आएगा आपका 72%। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में 324 ओवर 72 इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे आप यहाँ पे छोटे से छोटे टेबल से आप यहाँ पे कट करके 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2 3 जा एंड 2 6 जा, फिर 2 8 जा और 2 1 जा, ये आ गया 18, 9 से 9 9 जा, 9 2 जा और ये 50 एंड ये आ गया 450 रुपीज। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आ गया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आपके पास में कितना आ गया, 450 रुपीज आ गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे वो कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 300 इफ ही सेल्स द आर्टिकल बाय गिविंग 18% डिस्काउंट। अब वो 18% डिस्काउंट की बात कर रहा है, पहले उसने 28% डिस्काउंट की बात करी, अब उसने 18% की बात करी। तो 18% के लिए हम क्या लेंगे, जो हमारे पास प्राइस है उससे कुछ नहीं करना। क्वेश्चन फिर अटक गया, देखना पड़ेगा एक बार। अब इसमें क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, मार्केट प्राइस माइनस 18 अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस हमारे पास क्या है, 450 है और ये हो गया 100, 18 अपॉन 100 क्योंकि परसेंट है, ये हमने परसेंट हटा के यहाँ 100 लिख दिया, 450। अब इसे सॉल्व करेंगे भाई, तो यहां से सॉल्व करा, 5 9 जा, 5 2 जा एंड 2 9 जा, ये आ गया आपका 450 माइनस 81। लेस करेंगे तो 10 में से 1 गया 9 एंड यहाँ 14 में से 8 गया 6, 369 आ गया। अब निकाल लो भाई यहाँ पे, ये आपके पास आ गया एसपी, ये आपके पास आ गया मार्केट प्राइस। ठीक है, तो एसपी मार्केट प्राइस क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमें एसपी निकालना था। ठीक है, एसपी आ गया, सीपी हमें गिवन है 300, तो हम यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, यानी कि एसपी आपका आया 369 और सीपी आपको गिवन है 300, तो आपका प्रॉफिट निकल के नहीं करेंगे क्योंकि इवन नंबर है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिडिल टर्म 1 2 3 4 5 21 है और 6 टर्म क्या है 23, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 4 + 4/2 कितना आ गया 22। अब उसने हमें डिफरेंस कहा है, y माइनस एक्स कहा है, तो हम y माइनस एक्स कैसे करेंगे, 22 माइनस 19। भाई सिंपल आंसर आ रहा है 3, ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर है इसका। तो भाई इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है मैं अलग अलग से वीडियो बना के कंटेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालने वाली हूँ सॉरी। तो भाई जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पे और सीटेट क्लियर करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, जिनका मैथ्स वीक है, साइंस वीक है, पैडागोजी दोनों की नहीं समझ में आ रही है या कंटेंट में डिफिकल्टी है, तो भाई मेरे साथ बने रहें। अपना 7 जुलाई का जो पेपर है वो अच्छे से क्लियर करने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए 30 में से 30 भी आ सकते हैं इजीली। ठीक है, पर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो मेरे साथ यहाँ जुड़े रहेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।